जैसे कि आज हम आपको बताएंगे, चाहे वो पुरुष हो या फिर लेडीज़ हो, अगर शारीरिक संबंध बनाने से पहले या फिर शारीरिक संबंध बनाने के बाद में महिलाओं के प्राइवेट पार्ट पे या फिर पुरुषों के प्राइवेट पार्ट पे क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है, इसके बारे में आज हम आपको हिंदी में जानकारी बताएंगे। बहुत सारे लोग को पता ही नहीं होता है, और अगर उनके प्राइवेट पार्ट में लेडीज हो या फिर पुरुष हो ऐसे कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो जानकारी उद्देश्य के लिए है, जानकारी पर्पस के लिए है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई लेडीज़ है, वो शारीरिक संबंध बनाने से पहले जो उसका प्राइवेट पार्ट है यानी जो उसका एवनी होता है ना, वो कहीं ना कहीं उसमें ढीलनेस जैसा देखने को मिलता है। या फिर जब वो लेडीज़ यानी जो वो फीमेल है, अगर वो उसके प्राइवेट पार्ट में उत्तेजना जैसी चीज़ें आता है तब क्या चेंजेस देखने को मिलता है। जैसे कि जो उसके प्राइवेट पार्ट है ना, वहाँ पर उसको टाइटनेस के जैसा देखने को मिलेगा, या फिर उनका जो प्राइवेट पार्ट है वो हल्का सा मतलब ऊपर की ओर उठा देखने को मिलेगा। जब उनके शरीर में जब ब्लड का सर्कुलेशन होता है, यानी जब उनके शरीर जो फीमेल होती हैं, जो औरतें होती हैं, अगर उनके शरीर में उत्तेजना जैसी चीज़ें आती हैं तो जब जाहिर सी बात है जब उत्तेजना होगा तो जो उनका प्राइवेट पार्ट होगा वो हल्का सा उसमें जो स्किन है उसका भी कहीं ना कहीं कलर है वो भी उनको थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलता है, और जो उनका प्राइवेट पार्ट है वो हल्का सा ऊपर की तरफ उनको निखरा हुआ या फिर भरा हुआ देखने को मिलता है। ये तब होता है जब एक औरत प्लेजर के टाइम में उनको ये चीज़ें देखने को मिलता है। और एक पुरुष में ये चीज़ देखा गया है, जब एक पुरुष अगर बेड पे परफॉर्मेंस करने के लिए जाते हैं तो उनके प्राइवेट पार्ट में उत्तेजना जैसी चीज़ें होती हैं तो उनका प्राइवेट पार्ट वो कहीं ना कहीं स्टैंड हो जाता है और टाइटनेस के जैसा उनको देखने को मिलता है। लेकिन बाद में उनको क्या देखने को मिलता है कि उनका जो प्राइवेट पार्ट होता है वो कहीं ना कहीं सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है, या फिर उनको ऐसा लगता है कि शारीरिक संबंध बनाने की वजह से उनका प्राइवेट पार्ट छोटा हो गया है, या फिर वो ऐसा हमेशा ही रहेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अक्सर करके हर लोगों में ये चीज़ें देखा जाता है, जब वो शारीरिक संबंध बना चुके होते हैं तो उनका प्राइवेट पार्ट छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है, तो उनको किसी भी प्रकार की कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी दवा, कोई भी तेल, कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अब हम बात करेंगे फीमेल में। जो उनका जैसे फीमेल है कोई, अगर वो जब उनके प्राइवेट पार्ट में जैसे कि जब इरेक्शन नहीं होता है, मतलब जब उत्तेजना जैसी चीज़ें नहीं आता है, तब उनका जो प्राइवेट पार्ट है वो कहीं ना कहीं उनको बहुत स्मूथ एक तरीके से, बहुत एकदम छोटा और एक तरीके से बहुत पहले के जैसा उनको देखने को मिलता है। लेकिन जब वो उनके प्राइवेट पार्ट में उत्तेजना जैसी चीज़ें आती हैं ना, जब वो शारीरिक संबंध बनाने को प्लेजर के स्टेज तक पहुंचते हैं तो उनका कहीं ना कहीं उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, हल्का सा वो फूला हुआ देखने को मिलता है। और जब उनको प्लेजर मिल जाता है या फिर जब वो एक दूसरे के साथ में संतुष्टि मिल जाता है एक दूसरे को, तब वो फिर उसी हिसाब से वो सिकुड़ करके जैसे पहले था उसी हिसाब से हो जाता है। और जो स्किन का आपको चेंजेस देखने को मिलता है औरत के प्राइवेट पार्ट पे, वो भी पहले के जैसा हो जाता है। तो उनको किसी भी प्रकार की कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ और बता देते हैं, अगर कोई लेडीज़ है, अगर वो फर्स्ट टाइम उनकी नई नई शादी हुई है, अगर वो शारीरिक संबंध बनाने के बारे में सोच रही हैं तो उनको कहीं ना कहीं डर है कि शारीरिक संबंध बनाने के टाइम में उनको हाई ब्लीडिंग की समस्या ना हो, या फिर ज़्यादा दर्द ना हो, या फिर वो ऐसा ना हो कि वो शारीरिक संबंध बना ना पाएँ। तो ऐसे उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। शारीरिक संबंध बनाने से पहले ऐसे सारे थॉट, ऐसे सारे चीज़ें अपने माइंड में लेकर के उनको नहीं चलना है, ठीक है। अब अगर वो फर्स्ट टाइम शारीरिक संबंध बनाएंगे तो ये जाहिर नहीं है कि हर किसी में ब्लीडिंग हुई हो, ये बहुत कम लोगों में देखा जाता है जो हल्की सी ब्लीडिंग होता है। तो उससे भी उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी दवा, कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर उनको ऐसा लगता है कि शारीरिक संबंध बनाते टाइम अगर उनको हल्का सा दर्द जैसा महसूस हो, या फिर उनको उस टाइम शारीरिक संबंध बनाना अच्छा ना लगे, या फिर अगर उनको और कोई दिक्कत ऐसा कुछ दिखे, तो वो स्टॉप हो सकते हैं। वो अपने हस्बैंड को या फिर वो अपने पार्टनर को बता सकती हैं, समझा सकती हैं। उस टाइम उनको किसी भी प्रकार की शर्माने की ज़रूरत नहीं है, या फिर उनको ऐसा नहीं चुप रहने की ज़रूरत है, वो बोल सकती हैं, बता सकती हैं, ठीक है। और एक चीज़ और है, अगर उनके जो हस्बैंड हैं, अगर वो अपनी वाइफ के साथ में फर्स्ट बार शारीरिक संबंध बना रहे हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस करते टाइम पूछते रहना है, हाल चाल के बारे में पूछना है, ये भी पूछ लेना है कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है। ताकि क्या होता है, कई बार लेडीज़ों को शर्म लगता है, वो सोचती हैं इसलिए नहीं बताती हैं कि उनके जो हस्बैंड हैं या फिर जो उनके पार्टनर हैं कहीं गुस्सा ना हो जाए, कहीं नाराज़गी ना हो जाए, या फिर कहीं उनको बुरा ना लग जाए, ठीक है। तो इसीलिए वो छिपाती हैं या फिर नहीं बताती हैं। तो एक हस्बैंड या फिर एक पार्टनर अगर वो पहली बार
शारीरिक संबंध बनाने के बारे में सोच रहे हैं, अगर कुछ ऐसी चीज़ें उनको देखने को मिलता तो वो अपने पार्टनर से ज़रूर इसके बारे में डिस्कस करें, ठीक है, उस टाइम। और कोई भी दवा, कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है तो। ये वीडियो जानकारी उद्देश्य के लिए है, जानकारी पर्पज़ के लिए है, मेडिकल स्टूडेंट के लिए है।